अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी को पैसे उधार दिए, सारे पक्के सबूत भी हैं, लेकिन पैसा है कि वापस ही नहीं आ रहा। ये एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ रिश्तों में खटास लाती है, बल्कि सालों तक अदालतों के चक्कर भी कटवाती है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे कानून में ही इसका एक बहुत तेज और असरदार रास्ता भी मौजूद है? हाँ, यही सवाल ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है कि भाई जब सारी लिखापढ़ी मौजूद है तो फिर न्याय मिलने में इतनी देर क्यों लगती है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं आम परेशानी है। तो आज चलिए इसी के हल को समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसी लंबे इंतजार से बचाने के लिए हमारे कानून में कह लीजिए एक खास एक्सप्रेस लेन बनाई गई है। एक ऐसा रास्ता जो सीधा मंजिल तक पहुंचा सकता है बिना लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे। तो चलिए इस कानूनी एक्सप्रेसवे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसका नाम है समरी सिविल सूट। अब ये कोई आम सिविल केस जैसा नहीं है। नहीं, इसे खास तौर पर स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या। देखिए, समरी सूट जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत जानते हैं, ये एक स्पेशल कानूनी प्रोसेस है और इसका मकसद सिर्फ एक, वो ये कि जिन मामला में पैसों की रिकवरी लिखित दस्तावेजों पर आधारित है, उन्हें फटाफट मतलब जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अच्छा, अब एक नॉर्मल सूट और एक समरी सूट में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यहीं पर आता है। देखिए, एक रेगुलर केस में जो डिफेंडेंट है यानी जिस पर केस किया गया है, उसे सीधे सीधे अपना बचाव करने का हक होता है। लेकिन समरी सूट में ऐसा नहीं है। यहाँ उसे पहले कोर्ट को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उसके पास बचाव के लिए कोई ठोस वजह है, कोई असली दलील है, और इसके लिए उसे कोर्ट से लीव टू डिफेंड यानी बचाव की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि इस पावरफुल लीगल टूल का इस्तेमाल कब और किन हालातों में किया जा सकता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हर मामले में समरी सूट फाइल नहीं हो सकता। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है। समरी सूट तभी काम आएगा जब हाथ में कोई पक्का लिखित सबूत हो, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक, या मान लीजिए कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है। यहाँ तक कि बिजनेस में जो इनवॉइस होती हैं वो भी काम आती हैं। मतलब लबोलुबाब ये है कि सबूत एकदम क्लियर और लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आखिर ये काम कैसे करता है। हम शुरू करेंगे केस फाइल करने वाले यानी वादी के पहले कदमों से। प्रोसेस के कुछ खास स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक वाद पत्र जिसे प्लेंट कहते हैं वो तैयार किया जाता है, और इसमें साफ साफ मेंशन करना होता है कि ये ऑर्डर 37 के तहत एक समरी सूट है। स्टेप 2, इसके साथ वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, चेक, जो कुछ भी है। फिर तीसरा स्टेप, कोर्ट फीस जमा करके केस फाइल कर दिया जाता है, और जैसे ही ये होता है चौथा स्टेप शुरू होता है। कोर्ट जो है वो उपस्थिति के लिए समन यानी समन्स फॉर अपीयरेंस जारी करती है। और यहाँ पर टाइमलाइन बहुत बहुत क्रिटिकल है। डिफेंडेंट को यानी प्रतिवादी को ये समन मिलने के बाद कोर्ट में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त मिलता है, और ये डेडलाइन बहुत सख्त होती है। और सोचिए, अगर डिफेंडेंट इन 10 दिनों के अंदर पेश नहीं हुआ तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। कोर्ट ये मान लेगी कि उसके पास कहने को अपने बचाव में कुछ है ही नहीं, और बस वादी के हक में एक तरफा, जिसे एक्स पार्टे डिक्री कहते हैं, वो पास कर सकती है। मतलब ये कि केस फाइल करने वाला बिना किसी बहस के ही केस जीत सकता है। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम, सबसे अनोखा और कह सकते हैं सबसे निर्णायक मोड़। ये वो स्टेज है जो तय करता है कि केस आगे कैसे बढ़ेगा, और ये है लीव टू डिफेंड यानी बचाव की इजाजत लेने का स्टेज। तो अब सारी जिम्मेदारी डिफेंडेंट पर आ जाती है। उसे कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है और ये साबित करना होता है कि वो जो बचाव करना चाहता है वो सिर्फ टाइम पास करने की कोई चाल नहीं है। उसे दिखाना पड़ता है कि उसके पास दावे को चैलेंज करने के लिए कोई असली, कोई ठोस वजह मौजूद है। अब इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट के फैसले से दो बातें हो सकती हैं। पहली, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, डिफेंडेंट की बातों में दम है, उसके पास एक जेन्युइन डिफेंस है, तो कोर्ट उसे बचाव की इजाज़त दे देती है, और फिर ये केस एक रेगुलर नॉर्मल सिविल सूट में बदल जाता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि बचाव एकदम कमज़ोर है या झूठा है, तो वो एप्लीकेशन को खारिज कर देती है और सीधा वादी के हक में फैसला यानी डिक्री सुना देती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है?
कोई समरी सूट का रास्ता चुने ही क्यों? चलिए इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, समरी सूट के बेसिकली 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो साफ है, कोर्ट की लंबी लंबी तारीखों और सालों चलने वाली प्रक्रियाओं से बचना। दूसरा, उन केसों में जल्दी से न्याय दिलाना जहां सारे सबूत कागज पर लिखित में मौजूद हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करना, ताकि बिजनेस में लोगों का भरोसा बना रहे। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को एक सेंटेंस में बता देती है। समरी सूट असल में एक फास्ट ट्रैक सिविल रिकवरी मैकेनिज्म ही है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिनके पास अपने दावे के लिए एकदम पक्के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कानूनी फास्ट ट्रैक हर किसी के मामले के लिए सही रास्ता है? हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, और ये वाकई उन लोगों के लिए एक जबरदस्त हथियार हो सकता है जिनके पास पुख्ता सबूत हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो अगर सही हालात में इस्तेमाल किया जाए तो न्याय को सालों के इंतजार से निकालकर कुछ ही महीनों में दरवाजे पर ला खड़ा कर सकता है।